3000 BC बिफोर क्राइस्ट से लेकर 5000 BC तक एक बहुत पुराना कल्चर था, सुमेरियन कल्चर। उसके बाद ये भी बहुत पुराना कल्चर था, बेबीलोनियन कल्चर। उसके बाद इजिप्शियन कल्चर, जो इजिप्ट का कल्चर है। इन सब में ये भाई साहब एक एक बार पैदा हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसको हम कहते हैं जर्नी ऑफ सोल्स, आत्माओं की यात्रा। बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में सोचते हैं आजकल, खासतौर से बच्चे, यंग बच्चे चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं मिलता सोचने का। बहुत मैच्योर लोग जो होंगे, जो बहुत मैच्योर, बहुत डीप, जो पिछले कई जन्मों से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हैं और जिनका आत्मा तो सबकी एक जैसी होती है, जिनकी मॉलिक्यूलर बॉडी बहुत स्थिर हो चुकी है, वो चाहे इस माहौल में भी हो, एकदम शोर, इंस्टाग्राम के शोर वाली दुनिया में, शॉर्ट्स वाली दुनिया में, वो यहाँ पर भी फोकस कर पाएंगे। ऐसे ही एक आदमी की बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर माइकल न्यूटन। आज डॉक्टर माइकल न्यूटन कहते हैं कि जब भी मैं किसी मैच्योर आदमी की हिप्नोटिज्म करता हूँ, सम्मोहन करता हूँ, तो मैं उससे फालतू की बात नहीं पूछता हूँ। मैं उसको पूछता हूँ कि लाइफ का पर्पस क्या है, थोड़ा बताओ। क्योंकि वो आदमी मेरे पास आया है अपने पास्ट लाइफ का रिग्रेशन कराने के लिए, लेकिन मैं उससे ज़्यादा सीखता हूँ। मैं उसको पूछता हूँ पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में, ये क्रिएशन कैसे आया उसके बारे में। क्योंकि मैं जब दूसरे लोगों से बात करता हूँ तो वो खाली मेरा भाई मर गया था, मैं यहाँ पर उसको याद कर रहा था, मैं उसको कैसे मिलूंगा, ये फालतू की बात करते हैं। लेकिन ये जो सोल्स मेरे पास आती हैं, मैं उनका फायदा उठाता हूँ। क्यों? बाकी लोगों के पास वो है ही नहीं जो इनके पास है, वो मुझे मिलता है इनसे। और बहुत बार तो ऐसे लोग इनके पास आए हैं, मैच्योर सोल्स, जिनको मैं पूछ रहा हूँ, वो लोग बोल रहे हैं अरे क्यों पूछ रहे हो, स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्यों पूछ रहे हो तुम मुझसे, क्या जानना चाहते हो तुम मुझसे। मैं पुश कर रहा हूँ, फिर बोलते हैं अब मैं जा रहा हूँ, मैं अपना काम कराने आया हूँ, तुम मुझसे अपने बारे में जानना चाहते हो। चले जाते थे लोग। हमने कल की वीडियो में पढ़ा था कि किस तरह से जो मैच्योर सोल्स होते हैं वो बड़े आश्वस्त होते हैं, डरते वरते नहीं है, इसलिए चोरी चपारी नहीं करते हो। क्योंकि उनको पता है आज मेरी कंडीशन ख़राब है, मेहनत करूँगा, धीमे धीमे आगे बढ़ जाऊँगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर मेरी किस्मत में नहीं है तो चोरी करके भी मेरा सामान तो गायब भी हो जाएगा। अगर मैं किसी और का चोरी कर रहा हूं तो मेरा भी चोरी हो जाएगा। ऐसा उनको एक क्लैरिटी होती है सबकॉन्शियस लेवल पे, बहुत सोचते नहीं है। एक चीज होती है यूनिवर्सल लाइफ प्लान। जैसे कि निसर्गदत्त महाराज कहा करते थे, एवरीथिंग इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग। मतलब सब चीज का कारण सब कुछ। श्रीश एग्जाम में पास हो रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि गरिमा ने वहां पर एक्सरसाइज किया। गरिमा अच्छा काम इसलिए कर पा रही है क्योंकि वैभव अपना एक वीडियो देख रहे हैं। अनुज बहुत सेफली गाड़ी चला रहे हैं इसलिए मेरे वीडियो बन रहे हैं। पूरी की पूरी दुनिया, पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक ऐसा बॉडी की तरह है जैसे हमारा शरीर, और हर चीज को काम करा रही है। गुर्दा इसलिए अच्छे से काम कर रहा है क्योंकि दिल अच्छे से काम कर रहा है। दिल अच्छे से इसलिए काम कर रहा है क्योंकि ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है। ब्रेन अच्छे से काम क्यों कर रहा है? क्योंकि मुंह अच्छे से काम कर रहा है। मुंह अच्छे से काम कर रहा है क्योंकि नाक अच्छे से काम कर रहा है। और ये सब इसलिए अच्छे से काम करें क्योंकि आप सोते हैं, अगर नहीं सोएंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो पूरी ब्रह्मांड का एक यूनिवर्सल लाइफ प्लान है, ये इन लोगों को मालूम होता है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं मैं इन लोगों से जितना हो सकता है सीखने की कोशिश करता हूं, जबकि मेरे पास आते हैं अपने पास्ट लाइफ को रिग्रेशन कराने के लिए। अब जो मेरा दूसरा क्लाइंट आया है वो लेवल 3 के ऊपर का है। लेवल 1, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 ये सब इमेच्योर सोल्स हैं। अब लेवल 3 के ऊपर मैच्योर सोल्स हैं। और इसके अंदर में जो ऑरा है इसका, वो येलो कलर का है। इसमें कोई रेडिश लाल रंग का टोन नहीं है जैसा कि नीचे था। ये 50 साल का आदमी है, हाइट कम है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ टाइप का नहीं लगता, एकदम सिंपल टाइप का आदमी है। और जब मैं इनसे मिला तो बहुत अच्छे से, जैसे आपके मियागी है ना उस कराटे किड में, बहुत प्यार से नमस्ते। जब आपको प्यार करते, नमस्ते करते हैं तो एकदम इज्जत से नमस्ते करते हैं। छोटे बच्चे को भी नमस्ते करते हैं तो एकदम इज्जत से नमस्ते। तो बोलते मेरे पास आए और बहुत प्यार से कोर्टुअस मतलब एक गरिमा के साथ मिलते हैं। और उनको देख करके लगा यार ये कोई देवी देवता टाइप का आदमी है क्या, कोई ऋषि मुनि टाइप का है क्या। और ये लोग ऐसे भी होते हैं कि ये आपको मिलते तो प्यार से हैं, लेकिन इनका मोड एक बड़ा खास चीज, एक खास मोड होता है, डिटैच्ड मोड। ये दुनिया से एक तरह से विराग होता है। इनको प्यार दिखाते हैं लेकिन विराग भी होता है। इनकी सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है इनकी आंखें, डार्क मोरोज आईज,
आंखें जब आप उनको देखेंगे तो इंटेंस हो जाती हैं, वो पूरे ध्यान से आपको देखते हैं, ऐसे नहीं देखते। ऐसे नहीं देखते, और ऐसे भी नहीं देखते। ध्यान से आपकी तरफ देख करके बात कर रहे हैं, और जब आपसे बात भी करते हैं तो डायरेक्ट परसुएसिव मैनर। परसुएसिव मतलब एक ठहराव के साथ में। मुझे लगता है इस साल आप सबको मुझे सिखाना है कि कैसे बात करना चाहिए, क्या शब्द बोले कि हमारा भिखारीपन न दिखाई दे, बट हमारे अंदर का एक सोल दिखाई दे। आपके अंदर में डिवाइन फ्रैगमेंट है, आप ईश्वर के अंश हैं। जब ओशो लेक्चर दिया करते थे, लास्ट पता क्या बोलते थे? आप सबके अंदर के ईश्वर को मेरा प्रणाम। वो सीधे आपको भी बोल देते थे कि घमंडी आओ मत कि तुम भगवान हो, तुम्हारे अंदर एक भगवान है, तुमको अभी सीखने की बाकी है। ये काम क्या करता था? इसने बताया कि मैं एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक समाज सेवी संस्था के लिए काम करता था जो गरीबों को खाना फ्री में देता था, और इसके पहले वो अखबार में काम करता था, जर्नलिस्ट था। और अब यहाँ पर एक खास चीज़ के लिए मेरे पास आया है। वो देख रहा है कि काम धाम में उसका मन नहीं लगता। पहले बहुत मन से, जब वो जर्नलिज्म का काम करता था तब भी उसका मन लगता था, खुशी थी। उसके बाद गरीबों की हेल्प करना शुरू किया, उसमें भी उसका मन लगता था। अब वो धीमे धीमे मन खत्म हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, इसी को जानने के लिए वो पास्ट लाइफ में जाना चाहता है। आज के जो वीडियो का टाइटल दिया है मैंने, वो है मोस्ट स्ट्राइकिंग क्वालिटी ऑफ एडवांस्ड सोल। वो अब आ रही है। ये कह रहा था कि यार अब ऐसा लगता है कि मैं इतना दिन भर का सबसे ज़्यादा समय अकेला बिताऊं। अब वो लोगों से मिलता हूं तो थक जाता हूं, अब मुझे अकेला रहना ज़्यादा पसंद है। तो जो पहला सेशन किया था, मल्टीपल सेशन करते थे किसी के साथ भी, उसमें पिछले कई जन्मों को इन्होंने देखा ताकि आगे को हम देख सकें। तो जब इनको पास में ले गए तो जो सबसे पुरानी याद रही, जो ये देख पाए, 30,000 साल पहले जब स्टोन एज था तब ये पैदा हुए थे। उसमें इनका नाम था क्रो मैग्नॉन। और जब इनको अगले जन्म में ले आया, वहाँ देखा लोन वुल्फ बिहेवियर। जहाँ भी पैदा हो रहे हैं अकेले रह रहे हैं। लोन वुल्फ, वुल्फ जो होते हैं भेड़िए, हमेशा ग्रुप में आते हैं, लेकिन जो अकेले घूमता है उसको बोलते हैं लोन वुल्फ। तो ये भी अकेले, एक जन्म में वहाँ थे 30,000 साल पहले, उसके बाद यहाँ पर, उसमें भी अकेले। 3000 BC बिफोर क्राइस्ट से लेकर 5000 BC तक एक बहुत पुराना कल्चर था, सुमेरियन कल्चर। उसके बाद ये भी बहुत पुराना कल्चर था, बेबीलोनियन कल्चर। उसके बाद इजिप्शियन कल्चर, जो इजिप्ट का कल्चर है। इन सब में ये भाई साहब एक एक बार पैदा हो चुके हैं। और किसी किसी जन्म में तो ये औरत थे, फिर भी ये परिवार पसंद नहीं करते थे। ये तो बड़ी उल्टी चीज़ है। औरतें चाहती हैं कि शादी हो, बच्चे हो, समाज हो, लेकिन उनको तब भी पसंद नहीं थी फैमिली टाइज। प्लस जब ये औरत थे तब भी इन्होंने क्या नहीं किया, कोई बच्चे ही नहीं पैदा किए। और जब ये आदमी होते थे तो इनको नोमैडिज्म बड़ा पसंद होता था। नोमैडिज्म मतलब बंजारा, बंजारे की तरह घूम रहे हैं। और धीमे धीमे जब मैंने देखा ये डार्क एज में आए, मतलब अब रिसेंट एज में, तब मुझे समझ में आ गया था ये आदमी जब जन्म लेगा हर बार तो रिबेलियस होगा, क्रांतिकारी होगा। और जब भी कोई सोसाइटी में टॉर्चर कराए किसी को तो उसके खिलाफ खड़ा होगा, जैसे गांधी जी हैं, भगत सिंह हैं, ऐसे टाइप के। और जब भी ये पैदा होते थे तो ये लोगों को अपलिफ्ट करने की कोशिश करते थे। लोग डर से बाहर निकलें, और जब भी कोई गुंडागर्दी, कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ खड़े होते थे। इनको कितना भी टॉर्चर हो, टॉर्चर झेल लेते थे, लेकिन इनको पसंद था फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। भाई मैं एक जगह पर टिक करके नहीं रहूँगा, मैं कभी इस शहर में रहूँगा, कभी कहीं, कभी कहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब भी अधर्म फैलता है तो उसके लिए मैं ठीक करने आता हूँ, धर्म की स्थापना करने आता हूँ। तो अलग से कोई नहीं आते, ऐसे लोग होते हैं। जहाँ पर लोग डरे हुए हैं, जहाँ पर कोई किसी को ऑप्रेस कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए बोलते हैं। किसी किसी लाइफ में तो ये पैदा हुए और बहुत कुछ किया नहीं, लेकिन एक बार 12th सेंचुरी में ये सेंट्रल अमेरिका में पैदा हुए थे, एज़टैक नाम की एक बॉडी में। वहाँ पर इन्होंने इंडियंस का एक ग्रुप बनाया था, जो कुछ गुंडे थे, हाई प्रीस्ट, वो मंदिरों के बड़े पुजारी टाइप के थे और दूसरों को टॉर्चर किया करते थे, उनके खिलाफ खड़ा किया उन लोगों को। लेकिन उस समय इनको मार दिया गया क्योंकि तुम हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हो। मतलब जो पावरफुल लोग थे उनके खिलाफ खड़े हुए थे। और उस पूरे दौरान ये जो भी लोग आपस में दुश्मनी करते थे, ये लोगों को सिखाते थे कि नॉन वायलेंस फॉलो करो, लड़ाई झगड़ा मत करो।
तो सबसे स्ट्राइकिंग क्वालिटी क्या है? जो लोग मैच्योर सोल हैं, लोन वुल्फ, इनको अकेला रहना अच्छा लगता है। और खाली रहना नहीं, इनको अकेलेपन में कुछ मिलता है। हम लोग अकेले रहेंगे तो बोर हो जाएंगे। मैं भी देखता हूं, मैं किताबों के साथ रहता हूं, और किताबें अगर मैं ऐसी खूब जल्दी जल्दी पढ़ूं, जैसे आजकल कुछ लोग बताते हैं स्पीड रीडिंग कैसे करते हैं, बहुत तेजी से किताब कैसे खत्म कर सकते हैं, मुझे उसमें मजा नहीं आता। मुझे लगता है जब किताब पढ़ो तो किताब मेरे दिमाग के अंदर में एक दरवाजा खोल रही है और उसके जरिए मैं कहीं पहुंच रहा हूं। तो जब आप अपने साथ रहते हैं तो एक्चुअली आप एक मैच्योरिटी की तरफ भी जा रहे हैं, और यह भी दिखाता है कि आप खुद भी मैच्योर सोल है। अंदर में घबराहट होता है। जैसे बहुत से लोग हैं, उनको हमेशा किसी न किसी से बात करनी है, किसी न किसी की लाइफ में झांकना है, क्या चल रहा है, कौन चोरी किया, किसकी बीवी भाग गई, किसने कुछ बुरा काम किया। सारे के सारे न्यूज़ ओल्ड न्यूज़ हैं। एक गाना था, इवनिंग न्यूज़, अखबार के ऊपर गाना था। बोलते हैं हर तरफ अखबार में खबर आती जाती है कि कहीं चोरी हुई, कहीं मर्डर हुआ, कहीं डाका हुआ, और यही न्यूज़ फिर से आती है। ऑलमोस्ट हर रोज़ यही न्यूज़ आती है, कहीं चोरी हुई, कोई रेप हुआ, कहीं कुछ हुआ। लेकिन हम ऐसे सुनते हैं जैसे एकदम नई बार, पहली बार हुआ। बैंकरप्ट हो गई बैंक, पिछले साल तो हुई थी। ये आदमी ने स्कैम किया, 6 महीने पहले तो हुआ था। कौन सी नई बात हो गई? लेकिन हमको वो सब न्यूज़ पकड़ में आते हैं, अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम अभी भी, हमको हमारे लिए ये सब चीज़ें नई हैं। लेकिन जो लोग मैच्योर सोल्स हैं बोलते हैं हाँ ठीक है, ये तो है जो हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? इसलिए गौतम बुद्ध जब देखते हैं एक कीड़े को मरते हुए देखते हैं, तेरे बाप रे बाप, यहाँ कीड़ा मरता है तो यहाँ पर और कौन कौन चीज़ मरती है? जानवर भी मरते हैं, मैं भी मरूंगा। ओ, ये दुनिया मरने वाली दुनिया है क्या? हम लोग को याद नहीं आएगा। हम बोलेंगे डॉक्टर साहब प्लीज़ बचा लो हमको, 2-4 दिन के लिए बचा दो, अभी तक बच्चे का मुंह नहीं देखा, अभी तक पोते का मुंह नहीं देखा। लेकिन लोग बोलेंगे जब मरना ही है तो वेट काहे का करना। तो ये लोग मैच्योर सोल ये किराए के मकान में बहुत दिन तक रहना नहीं चाहते। वो अकेले रह करके खुद ही खोज रहे हैं इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको किसी काम का लग रहा है ना, तो उसको लाइक और कमेंट करिए, ताकि हम लोग को पता चले कि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है। और आप बताइएगा, आप लोग लोन वुल्फ्स हैं, आप लोगों को अकेले रहना पसंद है कि ग्रुप्स में? लेकिन इसको वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं ग्रुप्स में, लोन वुल्फ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए dkbrains.com पे चेकआउट करिए।